हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MDCZ। टाइटल पढ़ने के बाद तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। मैं इस वीडियो में वांडाविजन एपिसोड 7 के कुछ क्रूशल पार्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर मेन विलन कौन है, वांडाविजन का वो मिस्ट्री कैरेक्टर कौन हो सकता है, और ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। लेकिन अभी तक आपने वांडाविजन एपिसोड 7 नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी जाकर वो देख लो। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात ध्यान में रखो कि ये वीडियो 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और मराठी। बाकी 2 लैंग्वेजेस के वीडियोस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन कर दिए हैं, अगर आप चाहो तो वहाँ जाकर चेक कर सकते हो, या फिर MDCZ चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ को इन तीनों लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग और कंटेंट टाइप के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किए हुए मिलेंगे। तो आपको अपना प्रीफर्ड लैंग्वेज में कंटेंट देखना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही मार्वल और DC यूनिवर्स की डेली वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो जल्द से जल्द MDCZ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। अब आपका और वक्त ज़ाया ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार MCU ने हमें बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं किया इस बार। वांडाविजन एपिसोड 7 माइंड ब्लोइंग था। इस एपिसोड से एक क्लैरिटी तो मिली है कि अब जो सीजन फिनाले होगा वो कम से कम 1.5 घंटे का होगा, और अगर एपिसोड 8 भी आधे घंटे का रहा तो फिर 2 घंटे का सीजन फिनाले हमें देखने मिलेगा। इस बार भी हर बार की तरह जो मैंने रिसेंट अपडेट्स और थ्योरी वीडियोस में डिटेल्स दिए थे उसमें से आधे से ज़्यादा ही डिटेल्स सच हो गए हैं। हमें फाइनली मेन विलन के बारे में क्लू मिल ही गया। आप में से जिन लोगों ने एपिसोड 7 देखा है वो शायद अब सोचेंगे कि मैंने क्लू क्यों कहा। आप सोच रहे होंगे कि MCU ने तो क्लियरली रिवील कर दिया है विलन, तो ऐसा नहीं है। मैं इस वीडियो में वो एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं ब्रेकडाउन को स्टार्ट करने जा रहा हूं। अगर आपने वांडाविजन एपिसोड 7 नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाकर वो देख लो। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से होगी जहां से एपिसोड 6 खत्म हुआ था। वहाँ हम अब देख सकते हैं कि वांडा की रियलिटी अब बिखरने लगी थी, और इस बारे में वांडा को बिल्कुल भी कुछ मालूम नहीं था। एक ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वांडा ने जो लास्ट एपिसोड में किया था ना, उस वजह से वो फिलहाल एक डिप्रेस स्टेट में थी। अब अगर आपने सबटाइटल्स में ये एपिसोड देखा होगा तो आपको रेडियो जॉकी ने आखिर क्या कहा वो समझ आया ही होगा। उसने बच्चों को घोंस रेफर करते हुए सबको कहा कि उनके बच्चे कल रात सही सलामत लौटे हो। उसने ये भी कहा कि उन अजीब बच्चों को साल में एक बार देखने में बहुत अच्छा लगता है। इससे एक बात तो समझ में आ जाती है कि हमें बच्चे अब तक क्यों नहीं दिखाई दिए थे। जिस किसी का भी उस रियलिटी पर कंट्रोल है ना, वो उन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ हैलोवीन के दिन पर ही बाहर आने के लिए अलाउ करता है, और बाकी टाइम वो उन बच्चों को उनके ड्रीम्स में रख रहा है। आई थिंक वो सब अब तक उनके नींद में थे। उसके साथ ही मिल्क बॉटल पर एक मिसिंग बच्चे की एड भी दिखाई गई। अब वो बच्चा आखिर है कौन, ये भी हमारे लिए एक नई मिस्ट्री बन चुकी है, बिल्कुल वैसे जैसे एजेंट फ्रैंकलिन के साथ हुआ था। अभी भी हम में से किसी को उसके साथ आखिर क्या हुआ ये मालूम ही नहीं है। दूसरी तरफ स्वॉर्ड ने अपना एक टेम्पररी बेस बनाया जहां वो वांडा के हेक्स पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था। हेवर्ड विजन या विजन की बॉडी को पाने के लिए बहुत ही डेस्परेट हुआ था। मैंने इसका रीज़न भी आपको बताया था पहले। वो विजन को वेपनाइज करना चाहता था। उसको बाकी किसी की भी कोई भी परवाह नहीं है। जो उसने कहा था उस बेसिस पर ऐसे लग रहा है कि वो अब वेस्यू पर मिसाइल अटैक करने वाला है। दूसरी तरफ जैसे मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आपको एक डिटेल दी थी, उसी तरह विजन और डार्सी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टीम अप करते हैं। विजन डार्सी को वांडा के मेंटल मैनिपुलेशन से फ्री करने में हेल्प करता है। उसके बाद डार्सी विजन को उसके बारे में सब कुछ बता देती है, जैसे उसके लाइफ में अब तक क्या क्या हुआ था वो सब। डार्सी विजन को वांडा के फिलहाल के कंडीशन के बारे में भी समझाती है उसे। वांडा के लिए डिवीजन की डेथ को फेस करना कितना मुश्किल था वो उसने उसे बताया। उसके बाद उन्होंने वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स फेस किए। कोई उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। विजन को ये एक्सपेक्टेड था ही, और अब वो इससे परेशान हो चुका था, इसलिए वो वहाँ से चला गया। अब हमें फाइनली पता चल चुका है कि पिएट्रो असली पिएट्रो नहीं था, वो कोई और था। सो जब बिली वांडा को उसके अंकल पिएट्रो ने जो विजन के दोबारा मरने के बारे में बोला था ना, उस बारे में सवाल पूछता है, तब वांडा ने उसे कहा कि वो उसका अंकल नहीं है। सो एक बात तो क्लियर है कि उस आदमी को किसी ने तो कंट्रोल किया था और उसके दिमाग में पिएट्रो की मेमोरीज डाली थी।
अब एग्नेस वांडा के यहाँ पर आती है और अपने साथ उन 2 बच्चों को लेकर जाती है ताकि वांडा को अपने लिए कुछ टाइम मिल सके। अब जिन्होंने पहले ही एपिसोड देखा है उन्हें पता ही होगा कि वही असली मेन विलन है, वही इन सब के पीछे है। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, मैं बाद में आपको इसे एक्सप्लेन करूँगा। अब जिमी को डार्सी का ईमेल मिल जाता है। उस ईमेल की वजह से जिमी और मोनिका को समझ आ जाता है कि हेवर्ड एक्चुअल में विजन को फिर से ऑनलाइन लाकर उसे वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए वो इसके लिए इतना डिस्परेट था। जैसा कि मैंने आपको ये पहले भी बता दिया था, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। वो दोनों अब फाइनली अपने चेक पॉइंट पर आ चुके थे, लेकिन एमसीयू ने अभी भी मोनिका जिस एरोस्पेस इंजीनियर की बात कर रही थी वो कौन था ये रिवील नहीं किया है। मुझे लगता है कि एमसीयू हम सबके दिमाग में जितना कुछ भी बचा है ना, वो सब एक साथ उड़ाने के लिए सीजन फिनाले में सब कुछ रिवील करने के फिराक में है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, मोनिका ने उस ट्रक का इस्तेमाल करके हेक्स को पास करने की कोशिश की, लेकिन वो ट्रक कुछ काम नहीं आया। हेक्स अब बहुत स्ट्रांग हो चुका था। बाद में मोनिका ने हेक्स को बिना किसी सेफ्टी लिए क्रॉस करने का प्लान किया और बहुत सारी मेहनत के बाद आखिरकार वो उस हेक्स को पास करने में सफल हो गई। और फाइनली इसके साथ ही हमें एमसीयू का पहला म्यूटेंट मिल ही गया और वो है फोटोन। मोनिका को अपने पावर्स मिल चुके थे। अब मोनिका वांडा से मिलती है और हेवर्ड्स के प्लान्स के बारे में बताने की और उसे ये सब रोकने में मदद करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है। लेकिन उससे पहले वांडा ने उस पर अटैक कर दिया, लेकिन मोनिका को अब सब उसके पावर्स मिल ही गए थे और इस वजह से उसे कुछ भी नहीं हुआ। अब ऐसे लगने लगा था कि वांडा मोनिका की बातों को समझने लगी थी, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एग्नेस आई और उसने उस कन्वर्सेशन को इंटरप्ट कर दिया। अब याद करो कि जब भी कोई वांडा को ये सब रोकने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है और जब वांडा उसे समझने की कोशिश करती है तभी एग्नेस उस मोमेंट को इंटरप्ट कर देती है। पहली बार उसने वांडा और विजन के कन्वर्सेशन को पिएट्रो को भेजकर इंटरप्ट किया था और अब उसने सेम चीज़ मोनिका के साथ भी की थी। अब आगे जाने से पहले मैं आपको उस कमर्शियल के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। ये बात तो फिक्स है कि उन्होंने वांडा के इस रियलिटी के करंट डिप्रेस स्टेट को दिखाया था। उन्होंने इस एड में नेक्सस को भी मेंशन किया था। नेक्सस बेसिकली एक क्रॉस डायमेंशनल गेटवे है जिसको यूज करके कोई भी किसी भी पॉसिबल रियलिटी में ट्रैवल कर सकता है। उसके यूज करने पर कोई भी उनके रियलिटी में या फिर जो चाहे उस रियलिटी में ट्रैवल कर सकते हैं। उसके जो भी साइड इफेक्ट्स उन्होंने ऐड में दिखाए थे वो सारे हमने वांडा के साथ होते हुए भी इस एपिसोड में देखा है। अब आते हैं एपिसोड के फाइनल पार्ट पर। एग्नेस वांडा को अपने घर ले जाती है, तब मोनिका भी उनका पीछा करती है। अब वांडा ने फिगर आउट कर लिया था कि उसके बच्चे गायब हैं, साथ ही साथ उसने एक वियर्ड फ्लाई को भी स्पॉट किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो मेन विलन से रिलेटेड है। मैं वो एंड में आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगा। अब वांडा एग्नेस को उसके बच्चों के बारे में पूछती है, तब एग्नेस उसे बोलती है कि वो बेसमेंट में खेल रहे हैं। वांडा अब अंडरग्राउंड बेसमेंट में जाती है। वो रास्ता सीधा वांडा को एग्नेस के विच नेस्ट में लेकर जाता है। वहाँ पर एक ब्लैक मैजिक स्पेल से रिलेटेड एक बुक भी है जो शायद डार्क होल्ड हो सकती है, जिसमें बहुत सारे पावरफुल ब्लैक मैजिक स्पेल्स होते हैं और इतनी पावरफुल बुक सबसे पावरफुल विच एग्नेस के पास थी। अब यहाँ पर फर्स्ट टाइम एग्नेस अपनी ट्रू आइडेंटिटी वांडा के सामने लाती है जो थी एगाथा हार्कनेस, और तब भी वो वांडा पर किसी स्पेल का इस्तेमाल करती है। मुझे लगता है कि वो उसे कंट्रोल करने के लिए किया गया था। उसके साथ ही मिड क्रेडिट सीन में हमें मोनिका एगाथा के नेस्ट के पिछले दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश करते हुए दिखाई देती है और तभी वहाँ पर पिएट्रो आ जाता है। अब मुझे लगता है कि पिएट्रो या तो कोई मिसिंग पर्सन है या फिर एक डेड पर्सन है जिसे एगाथा ने वापस लाकर असली पिएट्रो के सोल को उसमें डाल दिया है। सिर्फ एगाथा हार्कनेस ही नहीं है जो ये सब कर रही है, उसके साथ कुछ और मेंबर्स भी शामिल हैं। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि उन बच्चों के साथ क्या हुआ, वो कहाँ पर है अब। मुझे लगता है कि एगाथा ने या तो उन्हें डेविल मेफिस्टो को हैंडओवर कर दिया है या फिर कहीं पर छिपा कर रखा है जब तक वो और पावरफुल नहीं हो जाते। अब आप लोग सोचोगे कि मेफिस्टो की ओर में थोड़ा ज़्यादा बायस्ड हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। यहाँ पर एमसीयू ने उसके बारे में बहुत सारे क्लूज भी दिए हैं और ऊपर से पॉल बेटली ने भी मेफिस्टो रिलेटेड थ्योरी पर जो सवाल किया था उसने इग्नोर कर दिया था। अब मैं आपको बस वही क्लू बताऊंगा जो एमसीयू ने इस एपिसोड में मेंशन किए हैं। पहला, वो क्रीपी फ्लाई वाला क्लू। ऐसी फ्लाइज मोस्टली डेविल के प्रेजेंस के लिए रेफर की जाती है और हम सब जानते हैं कि एमसीयू हमेशा जानबूझकर ऐसी चीज़ों पर फोकस करता है। उसके साथ ही एग्नेस के नेस्ट में मेफिस्टो रिलेटेड स्टैचू भी है। इस इमेज में आप देख सकते हो, एकदम ध्यान से देखना। ऐसा ही क्लू हमें वांडाविजन के एक पोस्टर में भी दिखाया गया था। अब तक तो मैं मेफिस्टो पर बहुत कॉन्फिडेंट था, लेकिन एग्नेस के बारे में मैं कंफ्यूज था।
लेकिन इस एपिसोड के बाद अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ों के बारे में कुछ क्लैरिटी आ गई है। अब मेरे थिंकिंग के अकॉर्डिंग अब जो विलन इस बड़े प्लान का हिस्सा हो सकते हैं वो है मेफिस्टो, एगाथा, ग्रिम रिपर और नाइटमेयर। अब मैं मेफिस्टो और एगाथा के बारे में तो कंफर्म हो चुका हूँ, लेकिन तीसरा विलन जो हो सकता है वो है ग्रिम रिपर। मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग मेफिस्टो उसके सोल्स को कलेक्ट कर रहा है जिससे कि वो और ताकतवर बने। उसके लिए ग्रिम रिपर शायद उसे एक लिविंग ह्यूमन बॉडी से, मतलब यहाँ पर बिली और टॉमी से, उनके कंसेंट के बिना उनके सोल्स को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। मेफिस्टो की हेल्प करने के लिए एगाथा वहाँ पर वांडा को उस फेक रियलिटी में वैसे ही रोकने के लिए और उन बच्चों को मेफिस्टो को सौंपने के लिए है। मैं बहुत श्योर हूँ कि पिएट्रो की तरह ही मैग्नेटो भी आने वाला है। उसके साथ ही हमें वांडा विजन में वंडरमैन भी दिखाया जा सकता है। आई थिंक एंड में हम वांडा, विजन, डॉक्टर स्ट्रेंज और वंडरमैन को टीम अप करके उन सभी विलन्स को फेस करते हुए देख सकते हैं और इसीलिए वो एक बहुत बड़ी मैसिव फाइट होने वाली है जहाँ शायद वांडा विजन को फिर से खो देगी। सो गाइस, वांडा विजन के एपिसोड 7 के बारे में मेरे पास इतने ही डिटेल्स हैं। आपको वांडा विजन एपिसोड 7 के बारे में क्या लगता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको यह ब्रेकडाउन पसंद आया तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करो और सभी मार्वल फैंस तक इस वीडियो को शेयर कर दो। अगर आप ऐसे ही मार्वल और डीसी यूनिवर्स से रिलेटेड डेली वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो जल्द से जल्द एमडीसी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। Now I'll see you in the next video. Till then, do whatever you want to do guys. Just be safe, don't hurt anyone and be happy.